जी नमस्कार मित्रों। तो अभी यूपीएससी प्रेम को बहुत कम समय बचा है। तो एग्जाम हॉल में किन गलतियों से बचना है, जल्दी से हम लोग इसकी बात करेंगे। सबसे पहले कि एग्जाम की अगली रात पूरी रात मत जगो, क्योंकि वो पूरी रात जाग के आप जितना पढ़ोगे उसमें से कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। और अगर वो पूछा भी गया तो आपको याद रहने वाला नहीं है। इसलिए आप सुकून से एक बार पहले सो लेना चाहिए। सर, आप इस पर क्या सोचते हैं? जी सर, डेफ़िनेटली, क्योंकि एंग्ज़ायटी तो बहुत होगी, ऑब्वियस है, समझ में आता है। बट जितना आप जगोगे उतनी ही आपकी ये जो ब्रेन सेल्स है वो अल्टीमेटली डैमेज होंगे। और फिर रात को अगर आप जग रहे हो तो दिन में फिर नींद आएगी और उस टाइम पे आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस को टिक करना है, कौन से को स्किप करना है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। कई बार सही पूछा है, गलत पूछा है, 4-5 आपको पेयर दिए गए हैं तो एलिमिनेट क्या करना है। सिली मिस्टेक हो जाती है बीच में। मैंने सर एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया सीडीएस आंसर की, मुझसे खुद गलती हुई है जब हम अपने स्टूडियो से बना रहे हैं। अगर आप एग्ज़ैक्टली। ठीक से सो कर नहीं गए हैं तो इट विल क्रिएट फ्रेश प्रॉब्लम। माइंड के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जी सर। दूसरी एक चीज की सारा जरूरी सामान, चाहे आपको ये आधार कार्ड या आईडी प्रूफ है, जो भी ब्लैक पेन ले जानी है, एग्जाम पैड, एक दिन पहले से ही पैक करके रखो, कुछ छूट नहीं जाए। नहीं तो सुबह तक वो आदमी पढ़ाई में और उसमें सोया नहीं है और काम की चीज आपको चली जाए। अगर आपको रूल्स अलाउ करते हैं तो एग्जाम पैड भी ले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बार जो सरकारी कॉलेज या स्कूल में नंबर आते हैं बहुत फटे हुए, वो जो बेंचेस होते हैं वहां जी, ओएमआर फैसिलिटीज़ आपका बहुत फट जाए, ऐसा वो होता है। तो बेटर कि वो आप लेकर जाइए। देन संभव हो तो सुबह का अखबार भी पढ़ना चाहिए। उसका एक कारण ये है, अभी अभी बीच में ये हुआ कि एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने एक नया वो अग्निकुल नाम की कंपनी, उसने अग्निबाण नाम का कुछ रॉकेट लॉन्च किया। अब असल में वो लोग 2022 से ये कर रहे थे और न्यूज़पेपर में अलग अलग टाइम पे आया था। मान लीजिए आपका मिस हो गया, लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले जब उसने लॉन्च किया, मान लो उसी दिन आपकी एग्जाम थी और एग्जामिनर तो पहले से क्वेश्चन बना के बैठा होगा 2022 से, पूछा गया और उसी सुबह आपने देखा हो। इट कैन हैपन। मुझे याद है आज से कई सालों पहले ऐसा हुआ कि मेंस में निबंध पूछा गया, आरबी और सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेट। पावर। सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेट स्टेट। मतलब आतंकवाद के खिलाफ हम ज्यादा इसराइल जैसा नहीं कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली उसी दिन सुबह इंडियन एक्सप्रेस में उसका कॉलम भी आया था। तो अगर संभव हो तो आपको अखबार पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो ये सब कूल किड्स को देख के और उनके टशन को देख के आप बिल्कुल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना महसूस ना करें कि हाँ ये तो ये तैयार करें और ये वाले नोट्स हैं और ये पढ़ लिया। अगर आप कभी भी सर, जो लोग प्रीलिम या मेंस या इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए, आप रोल नंबर का सीक्वेंस देखें, कभी भी ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक ही क्लास में से 10 लोग कुछ आ रहे हैं। सिलेक्ट हो गए। तो आपके आसपास जो लोग बैठे हैं तो भले वो चाहे कितना कूल दिखते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिलेक्ट होने ही वाले हैं। और एक चीज है ना, लुक्स आर डिसेप्टिव। ओके, तो मेनी ए टाइम्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जो चमकीला होता है वो सोना नहीं होता। आप आपके अंदर सोना है, आप ये याद रखिएगा। आजकल इंस्टाग्राम रील और इस सब में रॉयल एंटी टॉपर्स को देख के दिमाग में एक फ्रेम बन जाती है कि ऐसा ऐसे ही बॉलीवुड का, टॉपर दिखते हैं। बॉलीवुड का हीरो हीरोइन टाइप का दिखे वही आईएएस आईपीएस बन सकता है, तो गलत है। वो जो पर्सनालिटी है वो सिलेक्ट होने के बाद बनती है, क्योंकि तब उसको सब मेंटल स्ट्रेस चला जाता है, खाना पीना अच्छा मिले, पूरा दिन एसी में बैठते हैं, तो अपने आप वो सब लोग खूबसूरत ही दिखते और हैं। कॉन्फिडेंस भी बढ़ तो जाता है। हाँ, मतलब वंस यू अचीव समथिंग यू गेट दैट कॉन्फिडेंस एज वेल। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झंडा मत उठाओ, सुपरवाइजर के सामने मत उलझो। आपका वक्त बर्बाद होगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं और गुस्से में आप पेपर में गलतियां करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये बेंच तो बहुत ऐसा चू 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 कर रही है, ये तो टूटा हुआ है, ये रूम में तो अच्छी लाइट नहीं है, ये तो फैन नहीं चल रहा है। आप समझो वो आपकी क्या मदद करेगा? जब नंबर्स लिख दिए और आपका नंबर इधर है तो उधर ही बैठना पड़ेगा। बहुत कंपेशनेट हो तो कुछ हो सकता है, बहुत सीरियस केस में, वरना ये तो ऐसे प्रॉब्लम है इसका कुछ सोल्यूशन नहीं। मुझे याद है एक बार ऐसा ही हुआ, एक बच्चे का स्कूल में नंबर आया तो बेंचेस काफी छोटे होते थे, उसमें काम ठीक से वो हो नहीं रहा था। वो लड़ने लगा, 15 मिनट उसके बर्बाद हुए, सॉल्यूशन तो फिर भी नहीं आया। तो एक्स्ट्रा टाइम तो मिला नहीं और वो जो गुस्सा हुआ उसके चलते वो पेपर भी बाद में ठीक ओएमआर नहीं कर पाया हो। तो सुपरवाइजर से आप मत उलझिए, इसको पानीपत का बैटल मत बनाइए। एग्जैक्टली। और सर दूसरा ये है कि मेनी टाइम्स लोग जिद करते हैं कि हमको जल्दी 5 मिनट पहले पेपर, या पहले इस टाइम पे ये पढ़ने के लिए दिया जा रहा था। तो दे आर ऑल्सो बाउंडेड बाय रूल्स। ओके, तो वो नहीं हो पाएगा मतलब। बिल्कुल सर। कई बार सर ये होता है कि 1 से लेके 15 सवाल आप लाइन में पढ़ते हैं, उसमें एक भी नहीं आ रहा है। तो भी मैं कहना चाहता हूँ हौसला मत हारो, क्योंकि कट ऑफ कितना था, 75 आउट ऑफ 200। और ज्यादातर केस में यही होता है, आप शुरुआत के 15 सवाल देखे तो ऐसा ही लगे इसमें से मैंने एक भी नहीं पढ़ा, एक भी नहीं आ रहा है। सो नेवर लूज होप फॉर दैट। उसमें आप तो सर ये चीज तो पहले 15 नहीं, फर्स्ट रीडिंग में ये होगा। मतलब जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो पेपर का, तो पहले सबका सब आपको लगेगा कि सब कुछ चला गया, बट जैसे ही हम लोग थोड़ा काम माइंड से फिर से रिवाइंड करना शुरू करते हैं तो विल बी एबल टू फिल्टर आउट। तो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप करवाने की आवश्यकता है कैंडिडेट्स को भी,
कि आप पहले वो देख लीजिए, आउट ऑफ 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार में आप ठीक ठाक अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, उनके ऊपर फोकस करना। और फिर वही सर ने कहा कि आप डाउन मत हो जाना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो इसमें से ही रास्ता निकालना है। आइदर देर इज अ वे दैट यू विल फाइंड इन द पेपर, और यू हैव टू लुक आउट ऑन योर ओन। ओके, तो वही सॉल्यूशन है अल्टीमेटली। बिल्कुल सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि सारे ऑप्शंस आप सुकून से पढ़ो, डायरेक्टिव और सुकून से पढ़ो, भले आपको ऑप्शन ही सही लगे तो भी तुरंत टिक मत कर दो। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है कि आरबीआई स्टरलाइजेशन करती हो तो क्या है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। अब इस केस में ऑप्शन ए करेक्ट है, बट कई बार ऑप्शन ए टेम्पटिंग होता है पर वो करेक्ट नहीं होता है। तो भले आपको लगे यही सही है तो भी बाकी के ऑप्शन तो पढ़ने ही चाहिए, और दिमाग को कि हाँ भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वरना पूरी रात अगर आप सोए नहीं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। एग्जैक्टली सर, मतलब मैं नॉर्मली एक ये प्रेफर करता हूँ कैंडिडेट्स के लिए, वो है 2 टाइम्स रीडिंग। डोंट ओवरथिंक बियॉन्ड सर्टेन एक्शंस, बट डोंट ऑल्सो मेक श्योर कि यू डोंट अंडरथिंक अराउंड। आप बिना 2 बार पढ़े ही बेसिकली टिक कर दोगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी पूछा कुछ और गया है, तुमने टिक और कर दिया, और ऑप्शन में जानबूझ के ऐसा ये दिया जाता है। बिल्कुल। तो 2 बार पढ़ो और उसके बाद जजमेंट लो। 3-4 बार पढ़ोगे तो फिर आपको कोई तीसरा ऑप्शन भी दिख जाएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम डिराइव करते हैं कि इसका ये हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, वो भी दिया होता है मैनी ए टाइम्स। तो ओवर थिंक भी मत करिए, पर ऐसा भी ना हो कि आप शैलो लेवल के ऊपर जाइए। और कुछ बार अगर आपको लगे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट तो जरूरी नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में जब हम हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे, तो स्तूप सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म में ही पहली बार उद्भव हुआ ऐसा नहीं है, ऋग्वेद में भी कुछ उल्लेख इसका है। मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप कैजुअली पढ़े तो तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगे तो जरूरी नहीं है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई सवाल बहुत लंबा है तो जरूरी नहीं कि वो जटिल ही होगा, इसलिए पहले ऐसे दिमाग मत बना दो कि पॉलिटी में आप देखो ये एक बड़ा स्टेटमेंट, दूसरा बड़ा स्टेटमेंट, तीसरा बड़ा स्टेटमेंट, तो आप देख के ही डर जाएंगे। तो फिर आपकी उस नेगेटिविटी में आप उसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। सुकून से पढ़ो, आराम से पढ़ो, तो कुछ ना कुछ एलिमिनेशन मेथड से आप उसे हटा पाते हैं। कई बार खासकर इकोनॉमी में तो मैं पाता हूं, जब भी ऐसे एबीसीडी में 4 लंबे लंबे स्टेटमेंट देते हैं तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा वो टफ ही हो, ऑफकोर्स कुछ बार टफ होता है। तो इससे भी आपको बचने की जरूरत है। आजकल क्योंकि आप जानते हैं पेपर काफी टफ हो रहा है, पेयर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मेरा ये मानना है कि एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ एमसीक्यू अटेम्प्टेड। फॉर एग्जांपल 2022 में कट ऑफ था 200 में से आपको 88 मार्क्स लाने थे। अब आप समझिए कि अगर आप 50 करेक्ट करो और 15 रॉन्ग करो तो 89 स्कोर बने। 55 आप अटेम्प्ट करो, 35 रॉन्ग करो, मतलब ये लगभग लगभग बहुत ज्यादा हो जाए। 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 86 आपका स्कोर हो जाए, जो आपको कट ऑफ से नीचे ले आ जाता है। तो एक्यूरेसी पर खास ध्यान रखिए, अनावश्यक रूप से ज्यादा क्वेश्चन मत टिक करो। एग्जैक्ट 2015-16 के जमाने के जो टॉपर है उन्होंने उस जमाने में जो रील्स बनाई थी, अब उसमें वो बोले कि मैं तो 100 में से 90 क्वेश्चन टिक कर गया। भाई वो जमाना अलग था, उस वक्त पेपर्स अलग थे, उधर सब टोटके काम कर रहे थे, गैस मास्टरगिरी एलिमिनेशन मेथड्स विच आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो दिल में पहले से सोच के मत जाओ कि मुझे तो 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या कुछ टिक करने। एग्जैक्टली सर, इसमें वो चल रहा था कि भाई मैक्सिमम अटेम्प्ट मैक्सिमम मार्क्स, वो एक तो थीम चली गई है। दूसरा पेपर सोच के हमको देख के बाद डिसाइड करना है कि कितना अटेम्प्ट करने लायक है। तो पहले से ही प्रीजुडाइज रख के जाएंगे, नहीं मैं तो 90 अटेम्प्ट करके आऊंगा, तो नेगेटिव में जाने की ज्यादा शक्यता रहेगी। ओएमआर के जो गोले बनाने हैं उसकी भी स्ट्रेटेजी पहले से तय करनी है कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ के एक एक गोला टिक करूंगा, या मैं एक बार में 10 क्वेश्चन के 10-10 गोले टिक करूंगा, या एक साथ 100 गोले टिक करूंगा। एक साथ 100 गोले टिक करने में तकलीफ ये है कि सीक्वेंस में आपका एक गलत हो गया तो वो के तो सब सारे बाकी गलत होते, ये तो ठीक नहीं है। एक एक गोले टिक करने में तकलीफ क्या है कि वो टू एंड फ्रो में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाए। कुछ लोगों का कहना है 10-15 के सेट में करो। खैर विचेवर मेथड वो आपको खुद डिसाइड करना है, और इसलिए आपको मॉक टेस्ट खुद से भी देने चाहिए। अनअकैडमी की तरफ से भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी कुछ सेंटर्स पर अवेलेबल है, उसका फायदा उठाइए। अब सीसेट पेपर 2 पे आते हैं, इसमें क्या ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीसेट में भी और कैट एग्जाम में भी है, अवॉइड द सिटर क्वेश्चन। सिटर मतलब कि जो आपको बिठा के रखे, आपके 5-7 मिनट कैलकुलेशन में ही चले जाए। तो जो सवाल हल करने में ज्यादा टाइम जाने वाला है, आपको खुद पता है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो उनको छोड़ दो। प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ कि अब मैंने लिया है तो इसको मैं खत्म करके रहूंगा। जिस मैथ्स के सम के आपको एल्गोरिथमिक स्टेप्स पता नहीं है, कि सपोज 10 लोग ये काम 5 दिन में कर सकते हैं तो 15 लोग इसको कितने में कर, अगर आपको उसकी फॉर्मूला और वो सब पता नहीं, तो उधर इन्वेंट करने मत बैठो, क्योंकि उसमें आपकी सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको कुछ क्या कितने 67 मार्क लाने हैं उसमें। सिटर को अवॉइड करें। ऐसा कोई भी सवाल जो आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं और पहली बार आ रहा है, तो वो सब सिटर क्वेश्चन ही यूजुअली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल
कि ये वाला जो रकम है इसके ऊपर इतनी ये घात या पावर है, तो फिर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर आप पहले से ऐसे पावर्स के नंबर थियरी के सब सम्स घर पे करके गए तो आपको इसके स्टेप्स पता होंगे कि इसके बाद ये स्टेप करना। अगर नहीं पता तो भाई इसको छोड़ो, इसमें फिर सोचने मत बैठो इसका ये होगा ये वो करने बैठे आपके 5 मिनट चले जाए आपको पता भी नहीं चले। सिमिलरली ये प्रश्न है कि ऐसी ये संख्या है और इनको एक एक लेटर को हम ऐड करेंगे तो ये इतना है, तो ये कितने वाला होगा। ABCD अब ये नंबर सिस्टम और ये जो भी इसकी वो आप अगर पहले से प्रैक्टिस करके गए तो आपको स्टेप्स पता है, नहीं पता फिर बनाने बैठोगे 5 मिनट इसमें बर्बाद होगे। डोंट डू दैट लाइक दैट। सीसेट के अंदर पैसेजेस पूछे जाते हैं, उसमें मेरा ये कहना है कि एक बार पैसेज पढ़ा तो जितने सवाल, मान लीजिए 3 सवाल है, इसमें से मेरे 2 सॉल्व हुए तो खत्म, आगे बढ़ो। फिर जो एक बचा है उसको वापस अटेम्प्ट करने के लिए मत आओ, वरना पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ना पड़ेगा तो आपका बहुत टाइम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इतना बड़ा पैसेज है और क्योंकि तो काफी जटिल प्रश्न पूछते हैं, अब समझो कि ये पढ़ने में मुझे 2 मिनट गए, इसके बाद नीचे 2 सवाल थे उसमें मेरा एक सॉल्व हुआ, एक नहीं हो रहा है, फिर मैं वापस आके उसको पढ़ने बैठूंगा, मतलब उसके बाद थोड़ा मैथ्स किया फिर वापस इसको रिव्यू किया, दैट इज नॉट एफिशिएंट। और सर इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जब सेकंड टाइम रीड करते हैं तो जो पहला हमने टिक किया होता है ना वो हमको समझ में हमने गलती कर दी हमने गलत और उसका जो गिल्ट फीलिंग है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरप्रेट बर्बाद होता है करता है। और वो उसमें और बर्बाद करेगा। तो वही चीज आपने जो कहा वैसे करना पड़ेगा। एग्जाम खत्म होने के बाद पोस्ट मैच सेल्फ असेसमेंट। देखिए एग्जाम खत्म होने के बाद सब अलग अलग इंस्टीट्यूट अपनी आंसर की रिलीज करते हैं, एनालिसिस देते हैं। मेरा ये कहना है कि सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब आप देखिए, अपन एक एक्सेल फाइल खुद से भी बनाओ, क्वेश्चन नंबर सोर्स मैपिंग मेरे नोट्स में था कि नहीं, किताबों में था कि नहीं, वरना कहाँ से पूछा, इजी मीडियम टफ था, एक्यूरेसी मैंने सही किया गलत किया। क्योंकि टीचर तो अपने हिसाब से वीडियो बनाएंगे, लेकिन असल परीक्षा में आप क्या बनाकर आए हैं उसका आपको सेल्फ असेसमेंट करना है और वो 1-2 दिन के भीतर कर देना चाहिए, ताकि अगर आप प्रीलिम ना क्लियर कर पाए तो अगले साल आपको जो ध्यान रखना है वो आपको याद रहे। वरना ये होता है 1 साल बाद जब आप पेपर देखोगे तो आपकी मैच्योरिटी इंप्रूव हुई तो तब आपको लगे ये तो सब आसान था, तो भाई उस दिन क्यों गलती हुई थी वो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। सो डू पोस्ट मैच एनालिसिस इन एन एक्सेल फाइल, और वो गूगल शीट में बनाना ताकि हार्ड डिस्क करप्ट भी हो जाए तो भी आपके पास अगले साल अवेलेबल हो। कट ऑफ प्रिडिक्शन सब एग्जिट पोल जैसा है, जैसे एग्जिट पोल के बाद जो इनकी हालत हो जाती है, तो 25 रेडिट और टेलीग्राम ग्रुप में सबको जाके पूछने मत बैठो कितना कट ऑफ रहेगा। इसका सिंपल कारण ये है कि 12-13 सवाल तो कोचिंग वालों के ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप जो भी आंसर की देख के अपना कट ऑफ बना रहे हैं उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तसल्ली कर लीजिए 2-3 बड़े इंस्टीट्यूट के आंसर की के साथ, और फिर 2-3 दिन आराम करके या तो मेंस की तैयारी करो या फिर प्लान बी के हिसाब से जो स्टेट सर्विस बैंक स्टाफ सिलेक्शन वो सब आप करिए। उससे ज्यादा इसके अंदर इसको बहुत दिन रात मत लगो। और अगर खैर ये तो अब 10 दिन बाकी हैं, आप तैयारी कर ही रहे हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं एंड आईएएस या आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी 2025 एंड यूपीएससी 2026 के नए बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर एंड सुदर्शन गुज्जर सर। और दोस्तों ये कोर्सेज आपको आज तक की अनअकैडमी की लोएस्ट प्राइसिंग मात्र 29,999 पर मिल रही है, तो आप अभी जाकर इसे अवेल कर सकते हैं। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर को अवेल करने की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो मौका मिस मत करिए दोस्तों। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को शाम 5 बजे इस चैनल पर किया जाएगा इंडिया का मोस्ट एक्यूरेट प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस। तो शाम 5 बजे 16 तारीख को हमसे यहाँ जुड़ना ना भूलें।